सुबह की गुनगुनी धूप खिलते ही अरे वाह मम्मी, आप क्या लिख रही हैं? इस साल एक लेडी नॉवेलिस्ट ने नॉवेल राइटिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अगले साल होने वाले नॉवेल राइटिंग कंपटीशन में मैं भी हिस्सा लूंगी। लेकिन मम्मी, क्या आप सच में नॉवेल लिख सकती हैं? हाँ बिल्कुल, शायद तुम नहीं जानते कि अपने स्कूल के दिनों में मेरे लिखे ऐसे को हमेशा फुल मार्क्स मिलते थे, इसलिए मुझे लगता है कि मैं एक प्रोफेशनल राइटर बन सकती हूँ। क्या? अच्छा, तो मम्मी नॉवल लिख रही हैं। ठीक है, किस सब्जेक्ट पर लिख रही हैं? वो उसे सीक्रेट रखना चाहती हैं। मैं उसे जरूर पढ़ूंगा, पता नहीं वो किस बारे में होगा। मम्मी उसे लेकर बहुत एक्साइटेड है। कुछ धमाकेदार पढ़ने को मिलेगा। तो ठीक है, मुझे लगता है हम सबको मम्मी की मदद करनी चाहिए ताकि वो अपने नॉवल पर पूरा ध्यान दे सकें। मैं बिल्कुल तैयार हूँ पापा। हाँ केनिची के पापा, आप क्या कर कुछ रहे हैं? नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास। ऐसे ही टाइम पास मतलब? मेरा मतलब है तुम घर के कामों पर अपना टाइम बर्बाद मत करो। क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। और आप खाना बनाने की चिंता छोड़ो और जाकर अपना नॉवेल लिखो। ओह शुक्रिया, तुम सब लोग मेरा कितना ध्यान रखते हो। क्यों नहीं रखेंगे मम्मी, आप एक मशहूर नॉवेलिस्ट जो बनने वाली हैं। शुक्रिया शुक्रिया, मैं 100% कोशिश करूंगी, ठीक है? शोर मत करो। सॉरी। मैं थक गई हूँ और कोशिश नहीं कर सकती। हाँ? मैं नहीं लिख सकती, मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। ओह क्या करूँ, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। मम्मी को क्या हो गया? डिंग 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 डिंग। ओह मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी बहुत परेशान है। हाँ मैं जानता हूँ। क्या लिखूं, किसके बारे में लिखूं? क्या नॉवेल लिखने के लिए कोई निंजा टेक्निक नहीं होती है? लेकिन राइटिंग के लिए ऐसी कोई निंजा टेक्निक नहीं होती केनिची। तो क्या तुम मम्मी की मदद नहीं करोगे? कुछ तो करो हथौड़ी। डिंग डिंग। आखिर मेरे दिमाग में कुछ क्यों नहीं आ रहा है? नॉवल लिखने की तो कोई निंजा टेक्निक नहीं होती, लेकिन मैं एक ऐसी टेक्निक जानता हूँ जिससे राइटर के दिमाग में आइडिया डाला जा सकता है। अरे वाह, इससे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, डिंग डिंग। अब हथौड़ी तुम? मम्मी, नॉवल लिखने के लिए आप अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालिए। जो आप पहले से ही जानती हैं उस बारे में भी तो लिख सकती हैं। अब मैं कुछ समझी नहीं। दिमाग में आइडिया डालने की निंजा टेक्निक। मम्मी, अब आप राइटिंग की दुनिया में खोने जा रही हैं और मम्मी अब आपके दिमाग में आइडिया ही आइडिया होंगे। देखो आइडिया आने लगे हैं। अब आपका दिमाग आइडिया शायद मुझे कुछ सूझ रहा है। बहुत अच्छे, अब आप आराम से नॉवल लिख सकती हैं। हाँ सही कहा, मैं लिखने जा रही हूँ। प्लान कामयाब हो गया। हाँ लगता तो यही है। क्या लगता है मम्मी नॉवल लिख चुकी होंगी? हाँ, कल रात भर उन्होंने नॉवेल लिखी है पापा। मम्मी आ गई। हाँ हो गया। मम्मी क्या तुम्हारा नॉवल पूरा हो गया? क्या ये बात लो। है मम्मी। मुझे यकीन है कि आपने अच्छा ही लिखा होगा। पता नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। क्यों ना तुम लोग इसे पढ़कर देखो और फिर मुझे बताओ, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। लगता है मम्मी ने सचमुच कुछ कमाल का लिखा है। जरा पढ़कर तो सुनाओ केनिची। मित्सुबा फैमिली के सभी सदस्य बहुत हंसमुख और दिलचस्प हैं। मैं अपनी कहानी की शुरुआत केनिची के पापा से करती हूँ। वो सच में एक बहुत अच्छे इंसान है। कुछ दिन पहले वो एक पोस्ट बॉक्स से टकरा गए। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन उन्होंने उस टिन के डिब्बे से माफी मांगी। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मम्मी को ये सब नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन ये तो सच है पापा, तो छिपाने की क्या जरूरत है? हाँ पापा, हथौड़ी ठीक कह रहा है। देखते हैं आगे क्या लिखा है। मेरा बेटा केनिची सुबह देर से उठता है और फिर भागता हुआ स्कूल जाता है। अपनी क्लासमेट युमिको को बहुत पसंद करता है। अगर उन दोनों ने शादी कर ली तो उनका घर बच्चों से भर जाएगा। बाप रे, अगर किसी ने इसे पढ़ लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? ये तो बहुत मजेदार है। अच्छा आगे पढ़ो ना। अच्छा ठीक है शिंजो। शिंजो एक नंबर का पेटू है। अभी कुछ दिन पहले ही उसने 10 कप आइसक्रीम खाई थी, जिससे वो बीमार हो गया और काफी दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। ये तो चीटिंग है, मम्मी को ये सब नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन ये तो सच है शिंजो। चलो आगे पढ़ता हूँ। और हमारा प्यारा डॉगी शिशिमानु, वो हाई वोल्टेज में खर्राटे मारता है। उसके खर्राटों से हमारे घर का सामान ठीक वैसे ही हिलने लगता है जैसे भूकंप आने पर हिलता है। लेकिन फिर भी उसकी नींद नहीं नहीं, ये खुलती। गलत है। मैं खर्राटे नहीं मारता हूँ।
तुम तो सोए रहते हो, तुम्हें अपने खर्राटों की आवाज कैसे सुनाई देगी? वो तो मम्मी ने देखा, इसलिए उन्होंने अपने नॉवेल में लिख दिया। पता नहीं मम्मी ने तुम्हारे बारे में क्या लिखा है हथौड़ी। देखो, मैं जानता हूँ मम्मी ने मेरी तारीफ ही लिखी होगी, सिर्फ मेरी तारीफ। हो सकता है तुम सही हो, अभी पता चल जाएगा। हथौड़ी सच में एक होशियार और अच्छा लड़का है, लेकिन बिस्तर पर सुसु करने की उसकी आदत से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। ओह नो, ये सब लिखकर तो मम्मी ने मुझे और परेशानी में डाल दिया। अब क्या होगा? लेकिन ये सब तो तुम्हारी निंजा टेक्निक की वजह से है ना। डिंग डिंग, शायद निंजा टेक्निक का मुझ पर कुछ ज्यादा ही असर है, पर फिर भी मम्मी ने ऐसा क्यों किया? अगर ये नॉवल छप गया तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। तो फिर हम क्या करें पापा? डिंग 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 डिंग। तो कैसी लगी मेरी नॉवेल? वो असल में मैंने सोचा था कि क्या सोचा था तुमने? अभी कुछ देर पहले मुझे ऐसा लगा कि नॉवेल लिखना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं उस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लूंगी। बच गए। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। हाँ मम्मी, आप सच में बहुत टैलेंटेड हैं। शायद तुम ठीक कह रहे हो, धीरे धीरे मैं लिखना सीख जाऊंगी। मम्मी, अगर आप ऐसे ही नॉवल लिखने की कोशिश करती रहेंगी तो एक दिन जरूर मशहूर नॉवेलिस्ट हो जाएंगी। डिंग।